नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आज पाकिस्तान से है। पाकिस्तान को आज नया प्रधानमंत्री मिलेगा। आपको सीधे हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट की इस वक्त की कार्रवाई दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो वहां एक चिट्ठी दिखा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर ने साजिश के दावे वाली जो है चिट्ठी आज भी दिखाई है और कहा कि मैंने जो कुछ किया संविधान के तहत किया। ये देखिए, में देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि आपको ये भी बताता चलूं ये मरासला पाकिस्तान में हतम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहां पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर यह हतम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। और अगर यह तहरीक कामयाब होती है, यह बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कुछ बोल रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं। एक रास्ता है खुदी का रास्ता, एक रास्ता है खुद मुख्तारी का रास्ता और दूसरा रास्ता है कि गुलामी का रास्ता। ये दो फैसले हैं। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब इमरान खान साहब का, जिन्होंने इस अहम मोड़ पर मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे यह एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म का कैंडिडेट उन्होंने इंतखाब किया। मेरी जमात की कोर कमेटी ने इमरान खान के फैसले को इंडोर्स किया। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असेंबली का खामोशी इख्तियार करें, सबको मौका मिलेगा। मेरे साथ ताउन करने का फैसला किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, ये अपने असूल मौक़िफ़ पर कायम रहे, ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। जनाब वाला, आज मैं ये रिकॉर्ड पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से मेरी जमात तहरीक इंसाफ, जो निस्बतन एक नई जमात है, बहुत सी पुरानी जमातें मौजूद हैं, उस नई जमात ने मुख्तलिफ इर्तिका की मनाजिल से गुजरते हुए आज एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है कि आज उसका एक नज़रियाती असासा जो है वो लोगों के और उसका जो एक सोच है लोगों के दिलों में पैवस्त हो चुकी है। जनाब वाला, आज लोग देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क की एक सोच की अक्कासी करने वाला तबका बैठा है और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद बैठा हुआ है। ये इत्तेहाद मुख्तलिफुल ख़याल जमातों का एक मजमुआ है। जनाब वाला, हमारी नज़र में तहरीक इंसाफ की नज़र में ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है। ये गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए मैं कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, उसकी वजह यह है कि तारीख इस बात की गवाह है कि इस ऐवान में बहुत सी ऐसी मुअज़्ज़ज़ जमातें बैठी हैं जो आज यकजा दिखाई देती हैं किसी मकसद के हसूल के लिए, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि इनमें कोई नज़रियाती हमआहंगी नहीं है। क्या पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि जमीयत उलमाए इस्लाम एक फजल-उर-रहमान ग्रुप एक सियासी जमात है? ये आपने देखा, अभी बात कर रहे थे वहां से शाह महमूद कुरैशी, पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के, और ये अपनी पार्टी की तरफ से अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वहां सिस्टम थोड़ा अलग है, भारत के जैसा नहीं है। अब वहां पर पहले आपने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट हुआ जिसमें अपोजिशन जीत गया तो इमरान खान की सरकार गिर गई, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होगा वोट के जरिए ही। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से।
हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुल्करनैन शाह साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई से। स्वागत है आपका शाह साहब इंडिया टीवी पर। हमारे साथ जब्बार चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। चौधरी साहब का स्वागत है। अमजद अयूब मिर्जा साहब एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ हैं, और जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ हैं भारत से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं शाह साहब कि आपकी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब सभी लोग जो हैं वो इस्तीफा देंगे, तो इसका आगे क्या असर क्या होने जा रहा है आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर? अब एक बार फिर आम चुनाव, जनरल इलेक्शन की तरफ ही बढ़ रहा है आपका देश? थैंक यू वेरी मच। अभी इस वक्त कौमी असम्बली के सेशन जारी है और नए कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंबॉलिकली शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त उम्मीदवार हैं। सुबह पार्टी का इजलास हुआ पार्लिमानी का, तो उसमें डिसाइड किया गया कि बड़ी बहस लंबी के बाद कि हमें इस जो सेशन चल रहा है, जो कौमी असम्बली का जो कोरम है, हमें इसके साथ नहीं चलना और हमें रिज़ाइन करना। और हम रिज़ाइन करके डायरेक्ट पब्लिक में जा रहे हैं और पब्लिक में जाके हम अगले इलेक्शन की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी ये है कि ये आज इनका हो जाएगा वोटिंग का प्रोसेस, और शहबाज शरीफ साहब डेफिनेटली इसके अंदर इलेक्ट हो जाएंगे कुछ वोटों के साथ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, क्योंकि जिस बुनियादों पे ये जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चली है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट बेशक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट है, बट पीटीआई के ख्याल में, पीटीआई का कहना ये है कि हमारा कि इसमें चूंकि फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है, सो ये जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है इंडिजीनियस नहीं है, ये बाहर से एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। और रिजीम चेंज का जो कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट का पिछले कई सालों से और कई दहाइयों से थर्ड वर्ल्ड में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, तो ये उसी की एक कड़ी है। तो इसलिए तहरीक इंसाफ उसकी मज़ाहमत करती है, और इसलिए कल रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर रोड पर हैं, और हम इसी आगे से भी जा रहे हैं कि we will not be part of that. आप प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग में आप इस्तीफा नहीं लेने वाले, भले ही शाह महमूद कुरैशी साहब वहां स्पीच दे रहे हैं आपने कहा, लेकिन वो सिंबॉलिक है। इसके बाद आप सब लोग इस्तीफा दे देंगे? जी, इसके बाद इस्तीफे आ चुके हैं, इस वक्त स्पीकर के पास जमा हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी होता है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कि जब एक हज़्ब इक़्तिदार का है तो हमें भी अपने उम्मीदवार देना था, तो ये एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का था। मैं एक बार जरा एक बार चौधरी साहब से समझना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक पार्लियामेंट के अंदर सारा ऑपोजिशन जो है वो इस्तीफा दे देता है, तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो आप इन सब के बाय इलेक्शन कराएंगे और इतने 150 फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 130 40 150 लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो बाय इलेक्शन कराया जाएगा या जनरल इलेक्शन कराया जाएगा? देखिए, ये जो कानून है, जो तरीकाकार है, ये पाकिस्तान अगर ऐसा होता है, इतने मैस लेवल पे अगर रेजिग्नेशन आते हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली मर्तबा की ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी हमें। लेकिन इसका तरीकाकार तो बाई इलेक्शन ही है, मास इलेक्शन तो नहीं है। मास इलेक्शन तो उस वक्त तक नहीं होते जब तक कि जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब फैसला नहीं करता असेंबली को डिसॉल्व करने की, या वो प्रेसिडेंट को ये एडवाइस नहीं देता कि असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन करा दिए जाएं, उस वक्त तक तो पाकिस्तान में मैस इलेक्शन नहीं होते। नहीं जज साहब, वो मैं समझ रहा हूं बात, लेकिन क्या मान लीजिए जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो क्या प्रेफर करेंगे कि बाई इलेक्शन कराए जाएं, या वो चाहते हैं कि वो कुछ वक्त तक रूल करें और उसके बाद ही जनरल इलेक्शन हो? देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो अकेले नहीं है, ज़ाहिर है उनकी पूरी एक पहले जो अपोजिशन के लोग थे वो कोलिशन बहुत बड़ी एक तादाद है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि शहबाज शरीफ कभी भी इस वक्त किसी भी प्रेशर के तहत इलेक्शन में नहीं जाएंगे, जब वो अनाउंस नहीं करेंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो अपना एजेंडा पूरा करेंगे। उनका एजेंडा जो है वो बड़ा सादा सा है। वो चाह रहे हैं कि जो कानून साजी इलेक्शन रूल्स को लेके, जो तब्दीलियां, जो चेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले की थी, जिसमें पीटीआई के जो विपक्ष के लोग हैं उनकी राय शामिल नहीं थी, उनको बिल्डोज करने का उनको गिला है, वो तमाम जो लेजिस्लेशन है वो अनडू की जाए। वो जो अपना इलेक्शन रूल्स हैं जो उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की थी, कर दी थी, उसको वापस लाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कानून पास कर दिया था कि पाकिस्तान में जो आइंदा इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का हक मिलेगा। लेकिन
इसके दोनों कानून तो बन गए, लेकिन दोनों चीजों के दरमियान जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है जिसने इसको एग्जीक्यूट करना है, उनके तहफुजात थे कि इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तादाद में ये एक रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता, रिगिंग का चांस हो सकता है। जी, अच्छा उनका वीडियो लिंक टूट गया, लेकिन वो उन्होंने अपनी बात कह दी। वो कह रहे हैं कि ये जो दो इलेक्टोरल जिनको इमरान खान भी रिफॉर्म कहते हैं और अब शहबाज शरीफ और बाकी लोग कह रहे हैं हम आएंगे तो हम असल रिफॉर्म करेंगे, वो इन दो चीजों को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद ही वो चुनाव में जाएंगे। लेकिन आप देखिए असेंबली के अंदर आज क्या हुआ। असेंबली जैसे ही शुरू हुई, वही डिप्टी स्पीकर जिनके ऊपर इल्जाम लगा था कि 3 तारीख को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया था, आज वो फिर एक बार वही चिट्ठी वहां पर लहरा रहे थे और उन्होंने कहा यह सबूत है मेरे हाथ में कि जो कुछ हुआ वो एक अमेरिका की साजिश थी और ये सबको पता चलनी चाहिए। जनरल मेसन साहब, सवाल अब यह है, इमरान खान की पार्टी अभी पिछले 10 दिन से जो माहौल बना रही है कि हम इकलौते हैं, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में इकलौता लीडर आज तक ऐसा हुआ है जिसने खुलकर अमेरिका को आंख दिखाई है, और आज उनकी सारी की सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसका जनरल मैसेज क्या जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए सौरभ, जहां तक जनरल मैसेज का सवाल है, मेरे को तो मैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट ही बोल सकता हूं, और क्योंकि मेरी पूरी ट्रेनिंग फौज में रही है जी, तो ये जो कार्रवाई इन्होंने निर्देश दिया अपने सारे पीटीआई एमपीज को, ये मेरे ख्याल तो एक तरह से बगावत है। मतलब आई वुड कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बगावत है या म्यूटनी है, ये मेरा सोच विचार है। मैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता हूँ, एक तो ये मेरा सोचना है। दूसरी बार एक और चीज है कि ये बार बार इमरान खान और इनके पार्टी वर्कर्स बोलते हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को प्रोटेस्ट के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, जिसको मैं बोलूंगा फौजी भाषा में ये भड़काना है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज को देखा जाए, बहुत दो बड़ी चीजें होती हैं। क्या एक डिग्निफाइड रेप्यूटेड पार्टी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, इन चीजों में क्या इन चीजों में प्रभाव डाल सकती है कि लोगों को भड़काना? आपको देश चलाना है कि लोगों को अपने लिए भड़काना है? नंबर 2, आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाना है? पहले भी आपने बनाया, इन्होंने क्या क्या हरकतें की, रात के उस दिन 12 भी बजा दिए थे, और अब ये चाहते हैं कि एन मास सब रिजाइन करें। तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में होता तो मैं तो बोलता ये पॉलिटिकल पार्टी इज अनफिट टू गवर्न दी नेशन। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो बैन कर देना चाहिए, जो इंसाइट कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, और एन मास रेजिग्नेशन मींस ये म्यूटनी कर रहे हैं। और फिर आपने एक सवाल पूछा कि ऑप्शन क्या है, बाय लॉज है या जनरल इलेक्शंस है? मैं तो बोलूंगा दोनों कोई ऑप्शन नहीं है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको तो फिर कोई राइट भी नहीं है कंटेस्ट करने के लिए, जब वो तो लोगों को दिखा रहा है, देश को दिखा रहा है कि हम इसमें शामिल हो ही नहीं सकते, हमारे पास काबिलियत नहीं है। और जहां तक ये अमेरिकन इंटरवेंशन की, हम एक फॉरेन पावर को हटा रहे हैं, देखिए ऐसा है, ये पहले भी ये ड्रामा हुआ था, भुट्टो के टाइम पे भी हुआ था। 1965 की लड़ाई में जब यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था, तो ये तब भी ये विषय उठा था। और उसके बाद भुट्टो ने ये उस समय वो बाद में वो बन गए थे फॉरेन मिनिस्टर, और बाद में पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें जनरल अयूब खान को रिजाइन भी करना पड़ा था। तो ये जो पॉपुलर प्रोटेस्ट वगैरह सोच रहे हैं चलाने की, ये पहले भी हुआ है, उस समय भी फॉरेन हैंड आया था। और देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस। और हमेशा, मैं तो अफगानिस्तान में जब था, मैंने देखा पाकिस्तान एक ही चीज बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ है, सबके खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एलाई है, हमारा मेंबर है, हमारा पार्टनर है। तो ये डुप्लीकेसी वहां के लोग समझते हैं, उनकी आम समझती है, उनकी आम समझती है, तो ये जो ये गलत है। तो ये डुप्लीकेसी वहां के लोग समझते हैं, उनकी आम समझती है, उनकी आम समझती है, तो ये जो ये गलत दिशा में जा रहे हैं मेरे ख्याल। एक पॉलिटिकल आपने बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी है। आपने कहा कि आपका अपना एक ख्याल है कि पीटीआई को तो बैन कर देना चाहिए, जो कुछ भी इस पिछले दिनों में पार्टी के लीडर्स ने किया, इमरान खान ने किया है। मैं मिर्जा साहब के पास जाऊंगा, एक बार जरा जुल्करनैन शाह साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। जनरल साहब, मुझे तो यूं लगता है कि आप पाकिस्तान की पीडीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ एक बड़ा पाया जाता है कि मोदी का यार, जो नवाज शरीफ पे इल्जाम है कि वो मोदी के यार है, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जनरल साहब ने शायद
हम पीडीएम की सपोर्ट का कमर बांध ली है और यूनाइटेड स्टेट की कंस्पायरेसी के साथ साथ हिंदुस्तान भी कहीं इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए पॉलिटिकल प्रॉक्सीज के अंदर। अरे हिंदुस्तान का तो खैर रोल अभी तक आपके यहाँ इमरान खान साहब ने भी नहीं लिया है, तो हिंदुस्तान को तो इससे अलग ही रखे। हम तो देख रहे हैं केवल वहां हो क्या रहा है, ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब अगर ये कोई सर्विंग जर्नल होते तो मैं आपकी बात पर थोड़ा गौर भी करता। एक बात जनरल साहब मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि देखिए असेंबली से रिजाइन करना या असेंबली में रहना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, कोई भी एमएनए या एमएलए जो है उसकी मर्जी है, उसकी जमात की मर्जी है कि अगर वो समझती है कि वो दे आर नॉट फिट और ये जो गवर्नमेंट है ये सही नहीं है, कंस्पायरेसी के थ्रू आई है, तो एक रास्ता होता है स्ट्रीट पे जाने का और दूसरा रास्ता होता है कि आप असेंबली से रिजाइन करें। क्योंकि अभी ये सिर्फ 150 रिजाइन नहीं आएंगे, तमाम प्रोविंशियल असेंबली से भी रिजाइन आएंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, एक बात मुझे बताएं शाह साहब, आपने ठीक कहा, ये राइट है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, कोई इलेक्ट होके आता है तो वो इस्तीफा भी दे सकता है, इस्तीफा आप दे देंगे। आज इमरान खान साहब ने कह दिया मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर बाय इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? भाई लड़के आएंगे तो बैठना तो इन्हीं के साथ पड़ेगा ना। देखिए बाय इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी और इस डेडलॉक का एक ही हल है कि जनरल इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट हो, चाहे आप चाहते हैं मिले या... शाह साहब ये आप चाहते हैं, हो सकता है ना हो, ना कराए, जो आपकी जो सरकार चुन के आएगी वो ना कराए, लेकिन हम तो इसी बात पे जाएंगे कि इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन में जाना है। तो बाय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बाय इलेक्शन पे अभी पार्टी की नहीं बनी, लेकिन अभी बाकी सूबाई असेंबलियों से भी रिजाइन आने शुरू हो जाएंगे और असेंबली तोड़ दी जाएंगी। चौधरी साहब मैं आता हूं, एक बार जरा मिर्जा साहब की राय ले लें। मिर्जा साहब, इमरान खान ने कहा मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, पार्टी के सारे मेंबर्स इस्तीफा देने वाले हैं नेशनल असेंबली से, क्या होता देख रहे हैं आगे? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि ये कहते हैं ये चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, इनकी अपनी पार्टी में इनके वजीर चोर थे, इनकी पार्टी की एटीएम मशीनें जो थी वो चोर थी, चीनी का जो बोरान पैदा हुआ, जो चीनी के वो स्कैंडल बना जहांगीर तरीन का, वो उससे बड़ा कोई चोर है पाकिस्तान में? जो आटा का बोरान बना उससे बड़ा चोर है? ये तो खुद चोरों की बारात लेकर असेंबली में गए थे, तो ये कैसे ये इल्जाम लगा सकते हैं कि वो लोग चोर हैं जो आज इक्तदार में आए हैं? जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ये इसलिए इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में नहीं आते कि ये कोई बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक है या ये अपनी देश की रक्षा के लिए आते हैं, ये माल बनाने के लिए आते हैं। तो देखना पड़ेगा कि असेंबली से इस्तीफों में नहीं, ये बात आप केवल इमरान खान की पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं या ऑपोजिशन के लिए भी कह रहे हैं जो अब आने वाली है सरकार में? देखिए इस वक्त तो हम इमरान खान के इस्तीफों की बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट। ये जो लोग आए हैं इलेक्टेबल जिसको कहते हैं, ये इमरान खान साहब, ये वो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है इलेक्शन मैनिपुलेशन में, इलेक्शन जीतने में, और ये बिजनेस है इनके लिए इलेक्शन जीत के असेंबलियों में आना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब तमाम जो इनके मेंबर्स हैं उनसे इस्तीफा ले सकेंगे। ठीक है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और इनकी पार्टी के जितने एमएनएज हैं वो पाकिस्तान का मुकम्मल जो है वो मक्कूब। मिर्जा साहब आपको इस बात में कोई शक है कि इमरान खान के सारे एमएनएज इस्तीफा देंगे? आपको लगता है बहुत से लोग नहीं भी देंगे? जी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे होंगे जो शायद ना भी दें, क्योंकि देखें ना, वो असेंबली से इस्तीफा देने का मतलब है, अगर फर्क करें बाई इलेक्शन होता है तो नए सिरे से फिर इखराजात है, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे कुछ अरसे के बाद, जनरल इलेक्शन, तो ये फिजिबल नहीं लग रहा। तो जो लोग जिनके खिलाफ केसेस वगैरह हैं या जो इमरान खान से शायद कोई बेनिफिट ले रहे हैं, वो हो सकता है इस्तीफा दें, और चोर इस्तीफा देंगे। जैसे शेख रशीद है, ये तो चाहेगा कि इस्तीफा दे क्योंकि इसको केसेस का सामना करना पड़ेगा। फवाद चौधरी पे बगावत का मुकदमा चल सकता है, तो वो लोगों की तो लाइफ स्टेक पे लगी हुई है। मैं जरा से एक बार अभी जो वहां हो रहा है उसके बारे में इंडियन व्यूअर्स को बता दूं। पाकिस्तान में इस वक्त नए प्राइम मिनिस्टर को चुने जाने की प्रोसेस चल रही है वहां की पार्लियामेंट के अंदर। वहां वोट होगा, 2 उम्मीदवार हैं, ऑपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ हैं और दूसरी ओर पीटीआई इमरान खान की पार्टी की तरफ से शाह महमूद कुरैशी है। लेकिन उनका नाम केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर है, क्योंकि जैसा अभी शाह साहब भी कह रहे थे, ये केवल एक रिवायत पूरी करने
के लिए नाम उनका दिया गया है, वोटिंग में वो हिस्सा नहीं लेंगे और अभी उनके सारे मेंबर्स इस्तीफा दे देंगे। वो स्पीकर के पास इस्तीफे पहुंच चुके हैं। तो यानी अब पीटीआई के कोई मेंबर नहीं रहेगा पार्लियामेंट में, ऐसा ऐलान अभी तक पार्टी की तरफ से किया गया है। चौधरी साहब, आपने अभी शाह साहब को सुना, इमरान खान साहब तो कहते ही आए हैं, उनकी सारी कोशिश यह है कि किसी तरीके से आम चुनाव करा लिए जाएं, जनरल इलेक्शन करा लिए जाएं। शाह साहब कह रहे हैं हम तैयारी भी उसी की कर रहे हैं। तो ये जो आज इस्तीफे होंगे ये भी उसी और मजबूर करने का है की कोशिश है। उन्होंने भी ये भी कहा कि केवल नेशनल असेंबली नहीं, स्टेट असेंबलीज भी टूटेंगी, वहां से भी ऐसे ही इस्तीफे होंगे। देखिए, ये शाह साहब की जो पार्टी की जो मूव है, ये बिल्कुल एक पॉपुलर मूव आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल या एक उसके जो बहुत कोई अच्छी मूव मैं एज ए जर्नलिस्ट एज ए एनालिस्ट जो है ना इसको नहीं समझता। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज समझने की है कि इस्तीफा अनाउंस करना और इस्तीफा देना और कबूल करना, इसके दरमियान में बहुत सारे प्रोसेस हैं। अभी ये इस्तीफे मैथ रेजिग्नेशन एक ही मैंने अभी देखा है कि एक ही पेपर की फोटोकॉपी करा के उसमें सिर्फ अपना नाम बदल के तो ये लोग जो है ना वो अपने अपने साइन करके तो अपने चीफ व्हिप जो इनका है उनको जमा करवा रहे हैं। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा? पहले बात, सबसे बात देखने वाली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 संसद हैं टोटल। 155 में से 20 लोगों को पहले ही ये नोटिस जारी कर चुके हैं कि वो डिसग्रेंटल हो चुके हैं, वो उनकी पार्टी में नहीं रहे। और अभी जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है अपना इससे पहले, उसमें सिर्फ कोई हमें जो इतलात मिल रही है सिर्फ कुछ 100 लोग आए थे। तो अब इसका मतलब है कि 100 लोग अगर वहां पर इनके अभी इमरान खान के साथ इकट्ठे हुए हैं तो उसमें से 55 तो वैसे ही लोग अभी नहीं आए। तो अभी ये तमाम लोग जब इस्तीफा देने का क्योंकि रात तक, बल्कि सुबह तक, बल्कि इस पार्टी के इजलास से पहले तक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो खबरें थी, उसमें बहुत सारी मेजोरिटी जो थी उसके उनमें ये राय पाई जाती थी कि हमें असेंबली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे हमें नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा, हम सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। और बहुत से लोग इस पर राजी थे, तमाम लोग यही चाहते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो रात जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, उसमें काफी सारे लोग, उनके जो पाकिस्तान के बहुत से शहरों में लोग बाहर निकले, तो उसकी बेस पे उन्होंने फैसला किया कि पब्लिक सपोर्ट बहुत सारी हमारे साथ है, तो हमें ये पॉपुलर मूव लेनी चाहिए। इसलिए इमरान खान ने पूरे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके डिसीजंस को भी वीटो किया और खुद ये फैसला करके वो भी वापस अपने घर चले गए हैं। तो बाकी पार्लियामेंट जो लोग हैं, अब देखना है कि कितने लोग, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान को कि कितने लोग असेंबली से इस्तीफा देते हैं। ठीक बात है। और उनमें से कितने लोग जाके स्पीकर के सामने जाके पर्सनली वेरीफाई करते हैं कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया है और मैं ये सीट छोड़ने के लिए राजी हूँ। अच्छा, तो ये भी करना पड़ता है। तो असेंबली से 100 से ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे। अरे तो ठीक है, ज्यादा लोग ना निकलने का मतलब है कि 50 लोग इनकी पार्टी के मौजूद रहेंगे और वो ऑपोजिशन आप जो बता रहे हैं इसके मुताबिक तो ये मास इस्तीफे की बात कह के हो सकता है इमरान खान साहब अपने पार्टी के अंदर और बिखराव और बगावत को जो है वो बुला रहे हैं। मैं आता हूं शाह साहब, जनरल साहब आपके पास। इस वक्त पार्लियामेंट पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी बोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बता रहे हैं कि इमरान खान क्या पहनकर ट्रंप से मिलते थे, व्हाइट हाउस जाते थे, पुतिन से क्या पहनकर मिलते थे। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल अभी बार बार मरियम नवाज को संसद में फोकस कर रहा है। संसद में इस वक्त मरियम नवाज कुछ पढ़ रही हैं, पाकिस्तानी चैनल बार बार उसकी क्लिपिंग्स जो हैं वो भी दिखा रहे हैं। तो ये इससे पहले आपने स्पीकर को देखा, स्पीकर पर्चा लहरा रहे थे। तो ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान की असेंबली के अंदर हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीचेस जो है आपको आज सुनने को मिलेंगी, अगर और कोई बोलता है तो, क्योंकि जो बहस का दिन था वो तो गुजर चुका। आज तो केवल वहां के प्राइम मिनिस्टर को चुनने का दिन है। लेकिन आप शाह महमूद कुरैशी देखें, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो है, दरअसल उनका कहने का मतलब यह है कि कितनी कॉन्फिडेंटली वो चाहे रशिया के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, उनसे कितने कॉन्फिडेंट तरीके से मिला करते थे, कैसे अपनी बात बड़े वजन के साथ कहते थे, आंख में आंख डालकर कहते थे। बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान किसी से डरता नहीं, इमरान खान किसी के सामने झुकेगा नहीं। कोई व्यक्ति, अगर कोई शख्स कितने भी ताकतवर देश का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की सरकार के अंदर अगर वो दखलंदाजी करेगा तो इमरान खान उसको सहेंगे नहीं। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है और उनको लगता है कि इसका फायदा उनको चुनाव के अंदर होने जा रहा है। तो मैं इस बार एक बार जनरल साहब की राय ले लूं। जनरल साहब, आपकी नजर में पॉपुलर इससे ये करके इमरान खान पॉपुलर होंगे या उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी? सौरभ, मेरे को नहीं लगता कोई वो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। देखिए, थोड़े से कुछ लोग आके प्रोटेस्ट करें, ये तो डेमोक्रेसी में या कोई भी सिस्टम्स में होता है। और जहां तक वो बोल रहे हैं कि वो बड़े स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता। पाकिस्तान मीडिया को बार बार वो तस्वीर दिखानी चाहिए जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद इमरान साहब बैठे हुए थे कुर्सी में, एक रिवॉल्विंग टाइप चेयर थी और सबको पता है वो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज घबराई हुई थी। तो क्या बात करते हैं वो कि
उन्होंने हर प्रेसिडेंट से बड़ी टक्कर ली है या बड़े बराबर लेवल पे मिले, मेरे को तो नहीं लगता। देखिए, ये तो लोग सब समझते हैं, आजकल की दुनिया चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी देश में, वो सब समझते हैं कि उनके लीडर्स क्या कर रहे हैं। उनकी जो आवाम है वो बोलेगी कि क्या हमारे लीडर में मैच्योरिटी है। मैं इसीलिए तो बोल रहा था वो कि मैं तो फौजी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से इतना मेरे को नहीं पता है। लेकिन अगर कल पूरी पाकिस्तान के जनरल्स एंड मास रिजाइन करेंगे, क्या एक्शन होगा आप देख लेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन एक्शन होगा, बिकॉज ये बगावत है। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है 40 इयर्स की, मैं उस लिहाज से बोल वो रहा सर हूँ। मेरे ख्याल तो से इमरान आपने ठीक कहा। वो आप जो सोच रहे हैं वो 40 साल की फौजी डिसिप्लिन वाले माइंड से आप सोच रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि वहां उनके पार्लियामेंटेरियंस को और हमारे यहां भी अगर कोई इस्तीफा देना चाहता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। सवाल यह है कि उनके स्ट्रेटेजिक मूव का असर क्या होने जा रहा है, ये हमें देखने वाली बात होगी। हम बहुत देर से इमरान खान की बात तो कर रहे हैं, हमने शहबाज शरीफ की बात अभी तक नहीं की है, उनकी पार्टी की क्या सोच है। शाह साहब, आप जवाब भी दें बाकियों का। और एक जो कमेंट मरियम नवाज मैडम का आया है, उन्होंने ये कहा कि हम इंतकाम के साथ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान के ऊपर कानून चलेगा जरूर। देखिए, इसमें जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसने कुछ ना कुछ तो भाषण देने करना भी है, लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, खासकर जो कल जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया पब्लिक से, पूरे पाकिस्तान के तमाम, कराची टू लाहौर टू इस्लामाबाद टू पेशावर, वो इतना ज़बरदस्त है, और पब्लिक का और खासकर ओवरसीज़ का, और हर क्वार्टर से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया। तो फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें पब्लिक में जाना है। और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जैसे आपके यहाँ एंटी पाकिस्तान चूरन बिकता है या चाइना, इस तरह हमारे अमेरिकन बिकता है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर अस कि हमें उसको लेके जाना है। आप शाहज़ाब कबूल कर रहे हैं कि इमरान खान एंटी अमेरिकन चूरन बेच रहे हैं आपकी आवाम को? नहीं, देखिए, एक तो अमेरिका ने किया ना, तो जब उसने किया है, जब सबके सामने है रिजीम चेंज के, उसने ओपनली कंस्पायरेसी की है, तो उसको क्यों छुपाया जाए? ठीक है। और पब्लिक के सेंटिमेंट्स जाहिर है, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान में जो, और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका करता रहा है, और ये अमेरिका का मतलब सिर्फ हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपकी जनता का बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि यूनाइटेड स्टेट की जो वार की पॉलिसी रही है, वार इकोनॉमी है, वो डिपेंड इसी बात पे करती है। नहीं, अच्छा, फिर एक बात बताइए, जिस बात का डर जनरल साहब बता रहे थे कि है या खतरा हो सकता है, आप कह रहे हैं हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। आप बार बार कह रहे हैं कल रात का प्रोटेस्ट कितना बड़ा था। मैं अभी शायद फवाद चौधरी थे या कोई और उनके दूसरे एडवाइजर टीवी पर बहुत दिखते हैं, उनकी बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी तो इमरान खान निकले नहीं है बाहर, अभी तो केवल कॉल दे रहे हैं कि लोग बाहर आए। इमरान खान जब खुद बाहर निकल जाएंगे तब देखिए क्या होता है। एक चीज मैं जनरल साहब की क्लैरिफाई कर दूं, जिस असेंबली से 40% लोग रिजाइन कर जाएं, वहां पे जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है। शाह साहब, एक मिनट रोक रहा हूं। एक खबर आ रही है आपके पार्लियामेंट से ही, पाकिस्तानी संसद से पीटीआई के मेंबर्स का वॉकआउट शुरू हो गया है। इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो पीटीआई मेंबर्स, पीटीआई के सांसद वॉकआउट कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट से। इमरान खान की पार्टी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ, इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। खड़े हो। हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये यानी जो प्राइम मिनिस्टर को, वहां के वज़ीर आज़म को चुनने की जो प्रक्रिया होगी, अब वो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नारेबाजी करते हुए इमरान खान की पार्टी के तमाम सांसद, तमाम मेंबर नेशनल असेंबली, वो वहां से वॉकआउट कर रहे हैं, जा रहे हैं, और अब वो इस्तीफा भी देंगे, ये भी उनकी पार्टी ऐलान कर चुकी है। तो जबरदस्त आप हंगामा इस वक्त पाकिस्तान की संसद में देख रहे हैं, लेकिन इससे शहबाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ का वजीर आजम चुने जाना पहले भी तय था।
अब तो उसमें कोई शक रह ही नहीं गया जब वहां और कोई होगा ही नहीं। अब सवाल केवल इतना है कि इसके बाद शहबाज शरीफ आगे क्या फैसला करते हैं। अगर ये 100, 125, 150 इस्तीफे होंगे तो इसके बाद फिर वो क्या करेंगे? वो उपचुनाव कराएंगे या फिर पूरे देश में चुनाव कराते हैं? चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद कहना चाह रहा था कि इस वक्त फैसला हो गया है अपना, जो कि अपना जो उम्मीदवार थे मुखालिफ शाह महमूद कुरैशी साहब, वो वॉकआउट कर गए हैं। तो अभी जो आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बिला मुकाबला पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अभी सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। जो अभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी, क्योंकि उनका ताल्लुक भी पीटीआई से था, तो उन्होंने भी अपने नशिस्त छोड़ के जो पैनल ऑफ चेयरमैन में जो अयाज सादिक हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनको कहा है कि वो आगे कार्रवाई पूरी कर दें। तो अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बन गए। चलिए, तो शहबाज शरीफ अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री, जैसा कि बता रहे हैं हमें जब्बार चौधरी साहब कि अब वो बिना किसी मुकाबले के ही इलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने कोई कैंडिडेट अब नहीं है, कोई वोट करने वाला नहीं है उनके खिलाफ, तो वो बन चुके हैं प्रधानमंत्री अब पाकिस्तान के। तो शहबाज शरीफ नए वजीर आजम पाकिस्तान। लेकिन जो उन्होंने अभी कहा शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने कहा हम इस नाजायज कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। मिर्जा साहब, इस पूरे प्रोसेस को वो नाजायज अब भी करार दे रहे हैं। देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और मेरा ख्याल है इन्होंने, अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाता है तो हम पाकिस्तान को जो है वो माफ कर देंगे, तो इस वक्त तो ये अगर देखा जाए, मतलब है बांदाज़े दिगर, तो पाकिस्तान को इन्होंने, अपोजिशन ने बचा लिया तबाही से। तो इनकी मुझे बातों की समझ नहीं आ रही, ये कौन सी गैरत की बात कर रहे हैं, कौन सी ये खुददारी की बात कर रहे हैं। जब ये भीख मांगने नंगे पांव सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर उतरा इमरान खान, तो उस वक्त पाकिस्तान की खुददारी कहाँ बेच के आया, ये कहाँ कौन कौन से दरवाजे पे बेच के आया। साफ जाहिर है कि इमरान खान अपनी अना के ऊपर पूरी पाकिस्तान जो है उसकी दाव लगा रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से। वो मैं करने वाला एक बकरा है और वो तबाह कर रहा है पाकिस्तान को। और जो बैठे आपके ये यहाँ पे पैनलिस्ट जो नाम के हिंदी में मैं पढ़ नहीं सकता, जो कह रहे थे कि पीटीआई को बैन कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ पीटीआई को बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिडिल क्लास और लंपन जो अर्बन वर्किंग क्लास है उसके कोalition से पाकिस्तान के अंदर कल इन्होंने मुजाहरे किए हैं। तो हिटलर ने भी बड़े बड़े मुजाहरे किए थे। मुजाहरा करना या मुजाहरे का होना कोई सबूत नहीं है इस चीज का कि आप सही हैं। तो इसीलिए ये अब पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। आज इसहाक डार ने जो माजी में मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया है कि हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते मुश्किल से अगर हम। लेकिन आपने इमरान खान साहब के लिए बड़े कठोर शब्द जो है, बड़े सख्त शब्द आपने इस्तेमाल किए। तरह जुल्करनैन शाह साहब का जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, जनरल साहब सीनियर फौजी हैं। नहीं, ये जनरल साहब नहीं बोल रहे थे शाह साहब। अच्छा, ये मिर्जा साहब बोल रहे थे, अयूब मिर्जा जी। अच्छा, आप मिर्जा साहब के तो खैर दो गिले शिकवे बहुत सारे हैं। तो मिर्जा साहब ने जो बोला, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। सीधा जो मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूं, जो बता रहे थे कि जी इमरान खान फाशिस्ट है, तो थोड़ा ये बता दें, मोदी साहब ज्यादा फाशिस्ट है या इमरान खान ज्यादा फाशिस्ट है? आप अगर हिंदुस्तानी मुआशरे को देखें, पिछले 8 साल में जितनी पोलराइजेशन मोदी के दौर में आई आपके यहाँ, हम तो यकीन करें खौफजदा हो गए कि भाई ये हिंदुस्तान जो हमारे पड़ोस में है, इतना अगर मजहबी नस्ली मुख्तलिफ इकाइयों की बुनियाद पे अगर मोदी जी तकसीम करते गए, तो ये तो एक बड़ा पड़ोसियों के लिए, नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। जी। तो आप भी खुदारा थोड़ा गौर करें। यूएस की आप उर्दू बोलते हैं तो मुझे कई बारी जो है कई शब्द हमें या हमारे व्यूअर्स को नहीं समझ में आते होंगे, लेकिन आपने शायद ये कहा कि मोदी साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज जो हैं अगर इसी तरीके से हमारी पब्लिक में बंटवारा करती गई तो बड़ा खतरा हो जाएगा पड़ोसियों के लिए। ये तो देखिए वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा शाह साहब। वक्त क्या बताएगा? नहीं, मैं इसमें बस एक चीज जोड़ना चाहता हूं। मैं बस एक चीज जोड़ना चाह रहा था इसमें, बंटवारा करने के लिए कम से कम अलग अलग किस्मों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग होने चाहिए। हमारे यहाँ हैं,
हमारे यहाँ बहुत सारे मजहबों को मानने वाले तादाद लाखों करोड़ों लोगों में, आपके यहाँ तो बंटवारे की गुंजाइश ही नहीं है, आपने तो छोड़ा ही किसी को नहीं है। देखिए मोदी जी ने जो किया वो ये है कि, आता हूं शाह साहब, आता हूं जरा, आपकी पार्लियामेंट की कार्रवाई देख लें। Voting commences. I will direct that the bells be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be present. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked, and the assembly staff posted at each entrance should not allow any entry or exit through these entrances until the voting has concluded. Before commencement of the polls, I will read out the assembly the names of. चलिए, ये अभी वहाँ वोटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में जो शहबाज शरीफ हैं उनका चुनकर आना तय है, ऑफिशियली भी वो डिक्लेयर हो जाएंगे। चलिए, जो भी शाह साहब ने बात करी, मैंने कोशिश की जवाब देने की, भारत का उन्होंने जिक्र कर दिया तो मुझे बोलना पड़ा, लेकिन आपको अब दोनों लोग जवाब देंगे, उनको भी आप सुन लीजिएगा। मिर्जा साहब पहले, फिर जनरल साहब। बोलिए मिर्जा साहब। देखिए, जुल्करनैन साहब ने जो बात की है, एकदम इन्होंने इमरान खान को छोड़ा है और मोदी साहब को इन्होंने पकड़ा है। बेशक हम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, मेरी बात जवाब शाह साहब सुनिएगा, मेरी बात का जवाब जरा, मेरी बात गौर से सुने। मैं आई वांट टू पुट दिस फासिज्म, मोदी इज फासिस्ट और नॉट, मैं इसको वंस एंड फॉर ऑल जो है ना, इसको खत्म करना चाहता हूँ। फासिज्म के लिए 3 चीजों का होना, पत्थरबाजों से क्या कहते हैं? सुन ले जुल्करनैन साहब, बात सुन ले। फासिज्म की जो डेफिनेशन है उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, अभी आपकी इकोनॉमी, यार आप सुनना, आप बोलिए। अच्छा, आपकी मिर्जा साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। शाह साहब सुन लें। नंबर वन कंडीशन फॉर फासिज्म कि उस मुल्क की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी हो, डिफॉल्ट हो चुकी हो, इन्फ्लेशन जो है अनकंट्रोलेबल हो। नंबर टू कि वहां पे क्रैक डाउन हो रहा हो सहाफियों पे, अपोजिशन पे और ट्रेड यूनियंस पे और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पे। असद अली तूर से लेके हामिद मीर तक, हामिद मीर से लेके मतीउल्लाह जान तक, हर जर्नलिस्ट के ऊपर। सर मिर्जा साहब, समय मेरा खत्म हो गया, लेकिन प्लीज मैं जनरल साहब यहाँ बैठे रहे और इनको इस बात का जवाब देने का मौका ना मिले, ये बड़ा गलत हो जाएगा। आपकी बात आ गई समझ, और वो आपने बड़ी स्ट्रांगली कह दी। जनरल साहब बड़े शॉर्ट में। मेरी बात नहीं आई सर, मेरी बात नहीं आई, आखिरी पॉइंट। अच्छा, जल्दी प्लीज। तीसरी चीज जो है वो स्केपगोट है। ठीक है, आपके मुल्क में कोई मसला होता है तो आप कादियानियों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को स्केपगोट बनाते हैं, जैसे हिटलर ने जूस को बनाया। तो फिर अगर मोदी फासिस्ट नहीं है तो मोदी कौन है? ठीक, मोदी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन इंडिया हु इज टेकिंग राइट मिर्जा साहब, एक सेकंड। जनरल मेस्टन सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। उन्होंने भारत को इस डिबेट में खींच लिया, इसलिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा ये जवाब देने लायक ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही अपने पिछले 2-3 भाषणों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी की तारीफ की है। यही मेरा जवाब है और वो खुद जानते हैं, पीटीआई के प्रवक्ता, मैंने नहीं बोला, उनके प्रधानमंत्री ने हमारे मोदी जी की तारीफ की है और सब पूरे पाकिस्तान ने सुना है, पूरे भारत ने सुना है। इससे बड़ा जवाब तो मैं और क्या नहीं, आपने ठीक है, इससे बेहतर जवाब और क्या होता। बहुत शुक्रिया जनरल मेसन साहब, शाह साहब, मिर्जा साहब, चौधरी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।